हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्यूशन फुल विद मैप क्वेश्चन। ठीक है, मैप के क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगी और ये लेटेस्ट आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने लास्ट मंथ में जितने भी क्लास 9 10th के अपलोड किए थे वो भी सेट आपको करने और ये भी करने हैं, तभी आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ईपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आरबीएससी बोर्ड का होता है ना, उसमें जो चैप्टर होते हैं ना थोड़े से चेंज होते हैं, तो पूरा पूरा मैच नहीं होता है। तो बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम हमारे राजस्थान में ये क्वेश्चन मिलेंगे कि नहीं, तो डिक्टो तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके मैच हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट एमसीक्यू देख लेते हैं, और मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी का प्रोवाइड करवा दिया है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो फर्स्ट है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँगी, इससे कम टाइम में आपका पूरा कवर हो जाए। तो इसका आएगा लुई सोल्मा, और इसमें आएगा बी ऑप्शन। रूसो कौन था? ये दार्शनिक था। रूसी में खूनी पेपर की घटना 1905 ईस्वी को हुई थी, और कब? 5 जनवरी को। ठीक है, 5 जनवरी को 1905 में। ये क्वेश्चन आपको इग्नोर नहीं करने, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे। ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपको लास्ट मंथ में जो पेपर सेट करवाया था उसमें भी आया था। तो इसका ऑप्शन है डी। कर्क रेखा किस राशि से नहीं गुजरती? तो इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, गमछा झार। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ से होकर गुजरती है। तो कौन सा राज्य इसमें नहीं आया है? तो वो है ओडिशा। इस तरह से आप ट्रिक से पहचान सकते हैं। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के उत्तर में स्थित है, तो सभी। कुल्लू घाटी किस राज्य में है? इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 9th का है मुख्य धारा किसे कहते हैं? तो ये है भागीरथी। लवड़िए वाली झील, जल वाली झील, इंपॉर्टेंट है ये, शावर। इसमें आएगा जनता में। 12 का आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। इसमें राजेंद्र प्रसाद। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 25। अगर यहाँ पे राज्यसभा होता ना तो हम 30 करते। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करते हैं पीएम की नियुक्ति। 16 में आएगा बढ़ाता है। इसमें देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये पहले भी आया था। तो इसमें आएगा प्राथमिक। ठीक है, इसमें सभी नेचुरल वाले आते हैं, प्राकृतिक चीज, कृषि, वानिकी, पशुपालन, डेयरी, ये सब इसमें आते हैं। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में, ये मैंने आपको 10th क्लास में भी करवाया था, उसमें आया था कितने दिन? 100 दिन। जनसंख्या क्या है? तो इसका है मानव संसाधन, और इसमें आएगा 30%। अब फटाफट से क्वेश्चन का पहले मैं आपको दिखा दूँ सारे। ठीक है, इसमें आपको ये करवाऊंगी, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। रूस की क्रांति के 2 राजनीतिक कारण, ये करवा देती हूँ। हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? बहुत सिंपल है, ये दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, ये करवा दूंगी। इधर से बांगर खादर मैंने आपको 10th में भी करवाया था, देखो 9th में भी आया, दोनों ही क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इधर से मैं आपको करवा देती हूँ ये वाला, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये करवाऊंगी, रूसी क्रांति के प्रभाव। और 6 में मैंने आपको लास्ट मंथ में जो करवाया था प्रधानमंत्री कार्य शक्ति, वही इसमें भी आपको कर लेना, करवा दूंगी ये भी। 7 में आपको मानसूनी वर्षा की विशेषताएं करवाऊंगी। और 8th में आपको बताऊंगी इसमें ये वाला निधनता के कारण, चॉइस है ना, तो आप, मैं जो ये बता रही हूँ ना, फिर इसके बाद मैप के क्वेश्चन करेंगे। पहले इतना कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था, रूस की क्रांति के 2 राजनीतिक कारण, तो आप फर्स्ट में ये लिख देना, जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन, ये लिखेंगे आप। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इससे आपका कम टाइम होगा। आप स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से नोट्स बना के इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, और सेकंड हैंड ये मजदूरों की स्थिति दयनीय थी, ये वाला 2 पॉइंट हो गए। सेकंड है हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, 26 नवंबर 1949 में भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश में लागू हुआ था, इसीलिए हम इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बांगर खादर में अंतर 4 मार्क्स का है, तो आप ये 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है, लिख दीजिएगा। ये 9 10th में सेम है, दोनों क्लास में चल जाएगा। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। क्वेश्चन में जो 4 क्वेश्चन है आपके पेपर में, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर, तो सबसे पहले आप आर्थिक में लिख देंगे, ये 4 मार्क्स में ही आया है।
यहाँ तक, ठीक है। ये क्रिया उत्पादन, विनिमय एवं वस्तुओं और सेवाओं के वितरण से संबंधित होती हैं। और गैर आर्थिक में आप लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 है, ठीक है। रूस की क्रांति के वैश्विक प्रभाव, तो आप ये लिखेंगे, ये लॉन्ग में आया है, पहला पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ये वही क्वेश्चन है मैंने आपको लास्ट मंथ में करवाया था, सेम है। यहाँ पे 6 नंबर हो गया पेपर में, ठीक है। शक्तियाँ और कार्य, तो आप ये लिख देना 6 मार्क्स में, फर्स्ट हेडिंग, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इतना। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में होने वाली मानसून वर्षा एवं उसकी विशेषताएं, ठीक है। ये आप पॉइंट बना बना के लिख देना। ये लॉन्ग में है सारे 6 मार्क्स के, तो आपको थोड़ा बड़ा ही लिखना है। ये आप यहाँ तक लिख देना, ये वाला पॉइंट चाहो तो, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ में आप यहाँ तक कर लेना। ये सब आप इतना रहना दो, ठीक है। इतना सफिशिएंट है 6 मार्क्स में। और लास्ट में ये वाला पूरा पॉइंट लिख देना, 6 वाला, और ये 7 पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में लिख दीजिएगा। ये हो गया। ये क्वेश्चन है लास्ट वाला 8 नंबर का, ठीक है। निर्धनता के कारण, तो पहला पॉइंट लिख देना, पहले हेडिंग में लिख देना भारत में निर्धनता के निम्न कारण है, फिर ऐसे लिख देना पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6, ठीक है। 6 मार्क्स में इतना सफिशियंट है। अब देख लेते हैं मैप के क्वेश्चन। ये 7 भी पॉइंट है, ठीक है। ये भी कर लेना। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे। अब मैप के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ तक मैंने करवा दिया है। मैप में मैंने आपको जो पहले करवाया था उसमें से कुछ क्वेश्चन सेम है। देखो, ये जर्मनी, पेरिस, अमेरिका, डेनमार्क, इंग्लैंड, ये आपको फिल करने हैं, ठीक है। और लास्ट में ये वाला इधर से है, कावेरी नदी, भारत में किसी एक मरुस्थल का नाम, थार करवा दूंगी आपको। पूर्वी तट, जो मैंने आपको 10th क्लास में करवाया था ना, विशाखापत्तनम, वो आ जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर होती है, वो आपको दिखानी है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये वाले जो चिन्ह दिए ना, ये बनाने हैं आपको इसकी जगह, और इसके नाम भी लिखने हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ये आपको चिन्ह इसी कावेरी नदी की इस तरह से आप ये लिख देंगे, साइड में लिख देना कावेरी नदी, ऐसे आपको। मरुस्थल में ये वाला चिन्ह बनाना है। पूर्वी तट राज्य में बंदरगाह है ना विशाखापत्तनम, ये वाला बनाना है ऐसे। राजधानी में ये वाला बनाना है, इस तरह से ये वाले आपको चिन्ह बनाने हैं मैप में। चलिए देख लेते हैं। ये मैंने आपको लास्ट में करवाया था, वही मैप है। देखो, यहाँ पे जर्मनी आपको फिल करना है, ठीक है। डेनमार्क ये रहा, इंग्लैंड ये रहा, पेरिस नगर, पेरिस, और देखते हैं 1 मिनट को, पेरिस ये रहा मिडिल में, ठीक है। ये आपको फिल करना। अब बचा क्या, अमेरिका। और यूएसए जो आपको फिल करना है, ये देखो ग्रीनलैंड है, डेनमार्क में जहाँ भी आपको दिखाया था ना, ये कनाडा है, उसी के जस्ट नीचे ये रहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, येलो से जितना भी पार्ट है, तो वहाँ पे आप यूएसए लिख देना मैप में, जो आपको ब्लैंक मिलेगा, ठीक है। ये देखो नदी वाला क्वेश्चन जो था ना, कावेरी नदी, ये अरब सागर है नीचे के साइड, ये पूरा फुल मैप है। अरब सागर, नीचे ये श्रीलंका है बिल्कुल, ठीक है। और तो कावेरी नदी इसी से जस्ट आप यहाँ पे, ये कावेरी नदी देखो यहाँ से यहाँ तक गई ना, तो कावेरी नदी का जो चिन्ह है ना, इस तरह से आपको ऐसे बनाना है, और वहाँ पे कावेरी लिख देना, ठीक है। चिन्ह ये बना के साइड में लिख देना कावेरी। क्लियर। अब मरुस्थल देख लेते हैं। तो ये देखो थार मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पर जो चिन्ह आया आपके पेपर में, इस तरह से ये बना के थार मरुस्थल लिख देना।
ये कार्बेट है। और एक काजीरंगा पूछा गया, वो देखो ये रहा साइड में यहाँ पे। असम भी तो यहीं पे है, असम, ठीक है, असम में है काजीरंगा। तो इसको आप किस तरीके से दिखाएंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को, यहाँ पे इस तरह से ये बना देना डेल्टा की तरह, ट्राइंगल शेप में। यहाँ पे ये लिख के बना के डेल्टा की तरह काजीरंगा लिख देना, ठीक है। ये हो गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, आप देखो ये नीचे श्रीलंका है, बिल्कुल इधर जाएंगे मिडल में, देखो ये नागपुर है, साइड में है, आपको रायपुर देखना, ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से, सर्कल में ही आया है तो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। फुल देख लो कहाँ पे आपको, ये देखो इतने सारे हैं, ठीक है। ये रहा रायपुर यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा जूम करके दिखा दिया मैंने। एक क्वेश्चन और बचा आपका, पूर्वी तट स्थित एक बंदरगाह, पूर्वी तट में ही आता है विशाखापत्तनम। तो आप बिल्कुल नीचे के साइड आप यहाँ पे इस तरह से यहाँ पर आपको लिखना है। और कैसे, ये वाला इस तरह से यहाँ पे रखेंगे पॉइंट जो आया है मैप में क्वेश्चन जैसे, और साइड में इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे लॉ इस्पात संयंत्र लिखा है, पर ये एक पूर्वी तट बंदरगाह भी है विशाखापत्तनम। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन हो गए। ये ऊपर ये लास्ट के 5 और ये स्टार्टिंग के भी 5, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे से कर लेना, और मैप लेके आप अच्छे से फिल करके देख लेना, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके बाद मैं आपको साइंस का भी प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। बाकी शॉर्ट में मिल जाएंगे आपको। थैंक यू सो मच।